मंदिरों का निर्माण भारतीय लोग करीब 15वीं शताब्दी से कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में करीब 3000 ईसा पूर्व में कई नगरों का विकास हुआ था, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर अपने आप में कमाल के थे। इन शहरों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी, फिर चाहे वो पक्की ईंटों की 2 मंजिला इमारतें हों, चौड़ी सड़कें हों, बाथरूम हो या फिर शौचालय। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी शहर में किसी भी मंदिर के होने के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इतिहासकारों ने ये भी दावा किया है कि यहाँ किसी भी ऐसी जगह के निशान नहीं मिले हैं जो किसी धर्म को दर्शाता हो। लेकिन क्या ये सच है? अगर नहीं तो यहाँ पर ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिन पर आज तक किसी की नजर नहीं गई, और ये सारे सबूत किस धर्म की ओर इशारा करते हैं? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताओं ने अपने देवताओं को समर्पित विशाल मंदिरों का निर्माण किया था, जिनके साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा क्यों नहीं था? मंदिरों का निर्माण क्यों नहीं किया गया था? ये बात तो पुरातत्व विभाग भी मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से धर्म की निशानियां पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। यहाँ कुछ मुद्राएं पाई गई हैं जिसमें धर्म और आस्था से जुड़े कई प्रतीक दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग 3 मुख वाले पशुपति नाम के एक देवता की पूजा किया करते थे, जिनकी आकृतियां यहाँ के मोहरों पर देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यहाँ मिली कुछ चीजों से ये पूरी तरह से साबित होता है कि यहाँ के लोग नदियों, पहाड़ों और पेड़ों की पूजा किया करते थे, ठीक उसी तरह जिस प्रकार आज के सनातन धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में आज कुदरती रूप से पहाड़ में मौजूद वैष्णो देवी माँ का मंदिर और बाबा अमरनाथ का मंदिर मौजूद है, और तो और महाकुंभ भी है जिसकी बड़े भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक सींग वाले जानवर की पूजा किया करते थे, और आज भी हिंदू धर्म में कई जानवरों की पूजा की जाती है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 महाभूत उनके देवता हुआ करते थे। और इन 5 महाभूतों को सनातन धर्म में क्या स्थान प्राप्त है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर वैसे मंदिर तो नहीं मिले हैं जैसा कि वर्तमान भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि यहाँ मंदिरों की संकल्पना ही अलग रही हो, जैसा कि कंबोडिया में मौजूद विश्व प्रसिद्ध मंदिर का ये हिस्सा देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो शहर में मौजूद ये संरचना देखिए। दोस्तों, क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई दे रही है? इतिहासकारों के अनुसार ये एक स्विमिंग पूल हुआ करता था। बेशक ये एक स्विमिंग पूल ही होगा, लेकिन जैसा कि कंबोडिया के इस पुल में मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना आवश्यक होता था, ठीक वैसा ही इस्तेमाल इस पुल का भी किया जाता रहा होगा। हिंदू धर्म निर्माण और विनाश के मुख्य आधार पर कायम है। आज हम देखते हैं कि त्योहारों के दौरान विशेष प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है और अंत में उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसी ही धार्मिक परंपराओं का चलन और प्रचलन रहा हो, जिस वजह से हमें यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े कोई स्थायी सबूत नहीं मिलते। इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदाड़ो शहर में करीब 35,000 लोग रहा करते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस जगह से शोधकर्ताओं को सिर्फ 43 इंसानी कंकाल ही प्राप्त हुए हैं, और तो और शोधकर्ताओं को
यहाँ पर भयंकर विस्फोट के भी बड़ी मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। इस बात से भी ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता में शायद ऐसे मंदिर हुआ करते थे जो कि लकड़ी के बने होते थे, और यहाँ पर जो विनाश हुआ था उसके कारण ये मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गए हों। अग्नि पूजा यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण अंग था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल और कालीबंगा में उत्खनन के दौरान ईंटों से बने अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा, बनावली और लोथल शहर में शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रकृति के प्रतीक भगवान शिव की आराधना भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते होंगे। जैसे हिंदू धर्म में आज जानवरों की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जानवरों की पूजा किया करते थे। उनके जीवन में बैलों का बड़ा ही महत्व था। बैल की कई मूर्तियां यहाँ के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही कई नगरों से स्वास्तिक के चिन्ह भी मोहरों पर अंकित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इंसानी चीजों और तथ्यों पर गौर करने के बाद ये बात तो कोई भी आसानी से कह सकता है कि आज के सनातन धर्म की जड़ें इसी सभ्यता में मौजूद थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर ही इन सभी तथ्यों को नकारा जाता है। स्कूल की किताबों में भी ये बातें नहीं बताई जाती। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।